हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ हर्निया के बारे में। तो मैनेजमेंट ऑफ हर्निया जितना भी अभी तक इंग्वाइनल हर्निया के बारे में आपको डिस्कस किया था, आपको आई गेस क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग उसी का मैनेजमेंट अब सीखेंगे कि कैसे उसको मैनेज करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बंदे को जो कि हर्निया के लिए प्रोन है, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, इट्स बेसिकली अ हर्निया बेल्ट। ये क्या है? एक हर्निया बेल्ट है यूज इन स्मॉल रिड्यूसिबल साइज हर्निया। अब ये इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? अब खुद सोचो। मैं एक तुम्हें जनरल सोचने की मजबूर कर रहा हूँ कि देखो कि कोई भी स्मॉल या रिड्यूसिबल साइज़ का हर्निया होगा तो उसको रिड्यूस करके हम लोग बेल्ट लगा दें तो हो सकता है वो ठीक रहे। इसका लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि एडिशंस बना लेता है, ठीक है ना। अब मान लो कि हर्निया को हमने रिड्यूस कर लिया, वो रिड्यूस जाके वहाँ पे पड़ा रह गया और एडिशंस फॉर्म कर लिया, तो क्या होगा? ये फ्यूचर सर्जरी अगर हम उस हर्निया की करना चाहें कि अगर वो बाई चांस इन एनी केस वो इरिड्यूसिबल हो गया, ठीक है ना, तो सर्जरी करने जाएंगे तो एडिशन के कारण हमारी सर्जरी जो है डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। अब क्या है हर्नियोटमी? व्हाट इज़ हर्नियोटमी? तो ये करते हैं किसके लिए? पहले तो कंजेनाइटल हर्निया के लिए कर सकते हैं इसको कंजेनाइटल हर्निया के लिए कर सकते हैं। डिसेक्ट द सैक फ्रॉम द डीप रिंग, लैगेट एट डीप रिंग नेक लेवल, रिमूव एक्सेस सैक। क्या करते हैं? यहाँ पे हमने डिसेक्ट किया सैक को डीप रिंग से ये आता है, ठीक है ना। लाइगेट एट डीप रिंग नेक लेवल। अब उसी पे अगर डिसेक्ट किया फिर लाइगेट करेंगे, डाइसेक्ट एंड लाइगेट, ठीक है ना। डाइसेक्ट किया फिर लाइगेट किया। जैसे डाइसेक्ट, देखो कोई चीज़ को डाइसेक्ट कर लिया हमने, फिर उसी को बांध दिया, फिर उसको मतलब कि जितने भी एक्सेस टिश्यू है उसको रिमूव कर लिया, ठीक है। डाइसेक्ट फिर लाइगेट फिर रिमूव द एक्सेस सैक, ठीक। डीप रिंग लेवल पे लेकिन लाइगेशन करते हैं, एक्सेस सैक वहीं से हटाएंगे, ठीक। नेक ऑफ सैक इज आइडेंटिफाइड विद प्री पेरिटोनियल पैड ऑफ फैट। अब जो नेक होता है कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे? कोई भी सर्जन पूछेगा कि हाँ आप मान लीजिए हर्नियोटमी कर रहे हैं तो आप नेक ऑफ सैक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इसका नेक है? तो वहाँ पे प्री पेरिटोनियल पैड ऑफ फैट होता है, वहाँ पे प्री पेरिटोनियल पैड ऑफ फैट होता है, ठीक। अब मान लेते हैं इसका प्रोसीजर देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रोसीजर समझने से पहले एक बेसिक सा हम लोग अपना नॉलेज ले लेते हैं कि पहले क्या क्या होता है एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स। स्किन होता है, स्किन ऑब्वियसली स्किन, सबक्यूटेनियस फैट स्किन के नीचे ऑब्वियसली सबक्यूटेनियस, ठीक है। कैंपर्स फेशिया, स्कार्पास फेशिया और एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, राइट। कैंपर्स, स्कार्पा, सीएस और एक्सटर्नल ऑब्लिक न्यूरोसिस। तो लेयर्स बाय लेयर चलते क्या क्या? स्किन, सबक्यूटेनियस फैट, राइट, कैंपस फेशिया, स्कार्पास फेशिया और एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, राइट। प्रोसीजर क्या है? इनग्वाइनल स्किन क्रीज इंसिजन देंगे हम लोग। पहले तो इनग्वाइनल स्किन क्रीज इंसिजन देंगे, इनग्वाइनल एरिया में स्किन क्रीज इंसिजन मार दिया वहाँ पे। डिवीजन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, वहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे सबक्यूटेनियस फैट को, राइट। पहले स्किन को हटाना है, फिर सबक्यूटेनियस फैट को हटाएंगे, फिर डिवीजन ऑफ कैंपर्स फेशिया, स्कार्पास फेशिया, ठीक है ना। स्किन हटाया, इनग्वाइनल स्किन क्रीज इंसिजन, division of subcutaneous fat, division of campus and scarpus fascia, incision along the direction of fibers of external oblique aponeurosis। external oblique aponeurosis का जो fibers हैं जहाँ पे भी वो रन करने हैं उसी के along incision देंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे? उसके बाद आइसोलेट करेंगे सैक फ्रॉम द कॉर्ड। अब कॉर्ड में सैक भी जा रहा है, कॉर्ड भी है, तो लेकिन हम इसको अलग करेंगे और आइसोलेट केवल करेंगे सैक को, क्योंकि एक्स्ट्रा जो कि टिश्यू हमारे पास है, ठीक है। कॉर्ड को से आइसोलेट कर देंगे। ओपन सैक एज फंडस, फंडस पे सैक खोलेंगे, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्सा है उसको फंडस पे खोलेंगे, ठीक। इन्वर्ट करेंगे कंटेंट बैक, फंडस पे खोल के अंदर उसकी कंटेंट जो भी है उसको पुश करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। अप्लाई करेंगे पर्स्टिंग सूचर अप्लाई करेंगे, मतलब चारों तरफ से सिल देंगे उसको। एक्साइज रिडक्टिंग सैक, अब अंदर वाला जो मतलब मान लिया कि जो भी कंटेंट था वो तो रिड्यूस हो गया। अब कंटेंट रिड्यूस होने के बाद बचा क्या? वहाँ पे तो एक वही स्किन का गुच्छा बचा ना, उसको एक्साइज कर देंगे, ख़त्म के। तो क्या क्या किया? पहले तो स्किन को इनग्वाइनल स्किन क्रीज इंसिजन लिया, फिर क्या किया? सबक्यूटेनियस फैट का डिवीजन किया, फिर कैंपस फेशिया, स्कार्पास फेशिया का डिवीजन किया, फिर क्या किया? इंसिजन अलोंग द फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस का इंसिजन के फाइबर लिया, आइसोलेट करेंगे सैक फ्रॉम द कॉर्ड। फिर आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे? वहाँ पे फंडस पे इंसाइज करेंगे, मतलब ओपन सैक है फंडस पे ओपन करेंगे, ठीक। फिर वहाँ पे ओपन करेंगे, इन्वर्ट द कंटेंट बैक, कंटेंट को मतलब कि इन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? पर्स्टिंग स्टूचर लगाएंगे और फिर क्या करेंगे? एक्साइज द रिमेनिंग रिडक्टिंग सैक, ठीक। समझा बात को? ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एडल्ट्स के लिए दो तरह की होती हैं अपार्ट फ्रॉम हर्नियोटमी।
हर्नियोटमी के अलावा दो तरह की और सर्जरी होती है, एक तो होती है हर्नियोग्राफी और एक होती है हर्नियोप्लास्टी, राइट। तो एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि डायरेक्ट हर्निया में केवल हर्नियोप्लास्टी हो सकता है, हर्नियोटमी नहीं हो सकता डायरेक्ट हर्निया में, राइट। ये चीज़ याद रखना। बाकी इनडायरेक्ट में तीनों हो सकता है, डायरेक्ट में मतलब केवल हर्नियोप्लास्टी हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे हर्नियोग्राफी के बारे में। हर्नियोग्राफी क्या है? हर्नियोटमी हमने समझ लिया, हर्नियोटमी क्या होता है, प्लस इंग्वाइनल फ्लोर का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे विद सूचर्स, हमने सारा चीज़ें कर ली वहाँ पे, ठीक है। हर्नियोग्राफी में हर्नियोटमी तक काम हो गया हमारा, लेकिन अभी इंग्वाइनल फ्लोर का रिकंस्ट्रक्शन भी तो करना है कि बाकी फिर से ना रिकर करें वो चीज़, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक डायग्राम देख लो, ये कंजॉइंट टेंडन है, मान लिया कोई भी कंजॉइंट टेंडन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंग्वाइनल लिगामेंट, समझ में आती है। ये हो गए कुछ लाइंस। अब क्या है ये, अप्रॉक्सीमेट करोगे यहाँ पे क्या, कंजॉइंट टेंडन को विद इंग्वाइनल लिगामेंट। केवल यहाँ पे क्या करना है, अगर रिकंस्ट्रक्शन करना है तो यहाँ पे कंजॉइंट टेंडन को तुम इंग्वाइनल लिगामेंट से अप्रॉक्सीमेट कर दो यूजिंग सूचर्स, कोई भी सूचर लगा के। ये सूचर्स है सारे तुम्हारे, ये क्या है, सूचर्स, ठीक। क्या करना है, कंजॉइंट टेंडन को उठा के किस पे हम लोग पुट कर देंगे, इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कर दो। अब इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं, जिसकी मेथड्स की मैं आगे बात करूँगा, लेकिन अभी मैं आता हूँ सीधा हर्नियोप्लास्टी पे। हर्नियोप्लास्टी का एक टाइप होता है लिंकेस्टाइन रिपेयर या गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर हर्निया रिपेयर। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, हर्नियोप्लास्टी जो होती है गोल्ड स्टैंडर्ड है एडल्ट हर्निया के, उसको क्या कहते हैं, लिंकेस्टाइन रिपेयर। यहाँ क्या करेंगे, फिक्स द मेश टू द एंटीरियर रेक्टस शीट जस्ट अबव द प्यूबिक टुबरकल। मान ले तुम्हारा प्यूबिक टुबरकल है, ये मान लेते प्यूबिक टुबरकल है, यहाँ पे कहीं ASIS होगा, ठीक है। मेश लेंगे, मेश, ठीक है, कोई भी मेश ले लिया। ये क्या करेंगे, एंटीरियर रेक्टस शीट, ये मान ले रेक्टस शीट है कोई भी, ये चीज़ें रेक्टस शीट है मान ले। फिक्स करेंगे मेश को टू द एंटीरियर रेक्टस शीट जस्ट अबव द प्यूबिक टुबरकल, प्यूबिक टुबरकल के ऊपर ये मेश लगा देंगे, ठीक। फिक्स द मेश टू इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। अब इंफीरियर एस्पेक्ट का क्या होगा, देखो एंटीरियर रेक्टस मसल के शीट से अबव द प्यूबिक टुबरकल हम लोग फिक्स करेंगे, राइट। अभी क्या करेंगे, दूसरे में कि नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट से उसको फिक्स करेंगे, ऊपर एंटीरियर रेक्टस शीट के नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट। क्रिएट आर्टिफिशियल डीप रिंग बाय ओवरलैपिंग द कट एजेस ऑफ मेश। अब यही क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल डीप रिंग बना देंगे बाय ओवरलैपिंग कट एजेस ऑफ मेश। कट एजेस ऑफ मेश को, जो भी कटा हुआ है मेश को, समझना थोड़ा मुश्किल है 2D में, समझिए, लेकिन कोशिश करो कि हाँ समझ सकते हैं। इमेजिन करो 3D डायग्राम। मान ले कि जैसे मैं कोई ये है मेरे पास, ठीक है ना, मास्क है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये इसको एंटीरियर रेक्टस शीट से फिक्स किया, इसको किससे फिक्स किया, इंग्वाइनल लिगामेंट से। अब इसके कट एंड जो है, कट एंड, उनको पकड़ के मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, तो एक रिंग फॉर्म में बन गया मेरा, बनता है, ये डीप इंग्वाइनल रिंग है, समझा। तो इसी को करते हैं कि क्रिएट आर्टिफिशियल डीप रिंग बाय ओवरलैपिंग द कट एजेस ऑफ मेश, समझा। सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मेश इज फिक्स टू कंजॉइंट टेंडन। अभी वहाँ पे फिक्स किया मैंने रेक्टस शीट पे, लेकिन अभी क्या करेगा कि अभी उसको कहाँ फिक्स करेगा, सुपीरियर वाले को कंजॉइंट टेंडन के साथ, ऊपर कंजॉइंट टेंडन, नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट। समझते हैं इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे हर्नियोग्राफी में हमने सूचर से किया और यहाँ पे बेसिकली हमने मेश से वही काम किया, समझता है ये बात, ठीक है। चलो, अब जो हर्नियोग्राफी और हर्नियोप्लास्टी जो होता है वो इनडायरेक्ट हर्निया के लिए बेसिकली यूज़ होता है। हर्नियोप्लास्टी भी हम लोग अपन यूज़ करते हैं। डायरेक्ट हर्निया के लिए हम लोग लिंकेस्टाइन रिपेयर करते हैं, जो कि हर्नियोप्लास्टी होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। डायरेक्ट हर्निया के लिए हेसलबैक ट्रायंगल के थ्रू हो जाता है, ठीक। अब जो हर्नियोग्राफी है, हर्नियोग्राफी के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एक तो होता है बेसिनीज, एक होता है शोल्डीज, एक होता है मॉडिफाइड शोल्डीज, ठीक है, 3 टाइप होता है, ठीक है। यही मैं लिख देता हूँ। एक होता है तुम्हारा बेसिनीज, ताकि एक जगह आपका सब इकट्ठा रहे। बेसिनीज जब रिवाइज करोगे तो याद रहेगा, बेसिनी। एक होता है शोल्डीज, एक होता है मॉडिफाइड शोल्डीज, मॉडिफाइड शोल्डीज, ठीक है, समझ में आती है बात। 3 चीज़ें हैं। अब बेसिनीज में क्या होता है, पहले बेसिनीज का ये समझो कि देखो कैसे 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 एब्डोमिनल वॉल बनती है, ठीक है ना। EIT बस याद रखना, EIT क्या है भाई, क्या है EIT, ठीक है ना। देखो, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक,
ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, फेशिया ट्रांसवर्सालिस। समझते हैं बात, EIT याद रखो, इतना भी याद रखो काफ़ी है। फेशिया ट्रांसवर्सालिस नीचे सबसे होता है, EIT याद रखना, ठीक है। बेसनीज में क्या करते हैं अपन कि ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक को, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को और फेशिया ट्रांसवर्सालिस को, इसको सूचर कर देते हैं एक साथ, सूचर विद द इंफीरियर एज ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट। मान ले ये इंफीरियर एज है इनग्वाइनल लिगामेंट का, ठीक है। इसको, ये 3 लेयर को, इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और फेशिया ट्रांसवर्सालिस को हमने एक साथ लिया और इसके साथ सूचर कर दिया इंफीरियर, जो कि इंफीरियर एज ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट है, शेल्विंग एज ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट बेसिकली, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ट्रिपल लेयर रिपेयर। इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल लेयर रिपेयर है, ये 3 लेयर का रिपेयर है। अब जो शोल्डीज होता है, शोल्डीज रिपेयर में यहाँ पे क्या करते हैं अपन, डबल ब्रेस्टिंग करते हैं, किसका, फेशिया ट्रांसवर्सालिस का, एक लेयर और डाल देते हैं, फेशिया ट्रांसवर्सालिस डबल ब्रेस्ट काट के एक लेयर और बना दिया, 4 रिपेयर होती है, 4 लेयर रिपेयर। इसके टेंशन जो होता है कम होता है। जैसे देखो जितना देखो क्या होता है कि मान ले कि कैसे मैं समझाऊँ, हाँ, जैसे कि टग ऑफ वॉर चल रहा है, मतलब कि एक रस्सी से एक इंसान इधर पकड़ के खींच रहा है, एक इंसान इधर पकड़ के खींच रहा है, ठीक है ना। हो सकता है दोनों का वजन ज़्यादा हो, रस्सी टूट जाए बीच में, लेकिन रस्सी कब नहीं टूटेगी, टेंशन ज़्यादा है। जैसे एक ही रस्सी है पतली सी, 2 इंसान पकड़ के एक दूसरे से खींच रहे हैं, तो हो सकता है वो टूट जाए, ठीक है ना, ज़्यादा फोर्स अगर टेंशन ज़्यादा हुआ टूट जाएगी। अब वहीं पे मैंने 2-3 रस्सियाँ लगा दी, उतना ही फोर्स लग रहा है लेकिन टेंशन कम हो गया अभी, क्योंकि 3 रस्सियों को उतना ही बाहर पड़ रहा है, समझ रहा है। वही चीज़ है, वही रिपेयर है, वही फिजिक्स है, ठीक है ना, वही फिजिक्स है। डबल ब्रेस्टिंग ऑफ फेशिया ट्रांसवर्सालिस, 4 लेयर रिपेयर, रिलेटिवली लो टेंशन और रिकरेंस कम हो जाएगा। समझते हैं बात को। अब भाई इतने पे भी बात नहीं बनी, तो बात क्या किस पे बनी कि मॉडिफाइड शोल्डीज करते हैं। मॉडिफाइड शोल्डीज में तीनों का कर देंगे डबल ब्रेस्टिंग। क्या होता है, इंटरनल ऑब्लिक का भी डबल ब्रेस्टिंग कर दिया, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस का भी डबल ब्रेस्टिंग कर दिया, और किसका डबल ब्रेस्टिंग कर दिया, फेशिया ट्रांसवर्सालिस का। तो इसमें क्या होगा, 6 लेयर रिपेयर, 6 लेयर रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 मतलब तीनों का भाई, इसका 2, इसका 2, इसका 2, 6 लेयर रिपेयर। समझ में आती है बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये बात रही इनग्वाइनल फ्लोर रिकंस्ट्रक्शन की। तो प्राइमरी टिश्यू रिपेयर कैसे करेंगे, बेसनी शोल्डीज, मॉडिफाइड शोल्डीज में ये किसका पार्ट है, हर्नियोग्राफी का, हर्नियोग्राफी, ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। एंटीरियर टेंशन फ्री रिपेयर, हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी इसमें क्या करते थे, एंटीरियर रेक्टस शीथ से पहले तो जोड़ते थे मेश को, फिर क्या करते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट से नीचे इंफीरियर एस्पेक्ट को, फिर दोनों को एस्पेक्ट, दोनों का टेंड ऑफ द मेश को निकाल के आर्टिफिशियल डीप रिंग बनाते थे, और फिर नीचे वाले को इंफीरियर एस्पेक्ट को किससे सुपीरियर एस्पेक्ट को किससे जोड़ते थे, कंजाइट टेंडन से जोड़ देते थे। समझ में आती है। और वहीं हर्नियोप्लास्टी में भी हमने क्या किया था, मतलब कि हर्नियोटमी तो किया ही किया, फिर क्या किया, हर्नियोटमी के बाद इनग्वाइनल फ्लोर का रिकंस्ट्रक्शन कैसे करना था, तो हमने सूचर कर दिया, किसको कंजॉइंट टेंडन ऊपर, इनग्वाइनल लिगामेंट नीचे। समझ में आती है बात। एंटीरियर टेंशन फ्री रिपेयर, लिंकेस्टाइन रिपेयर होता है। अब इसमें 2 तरीके के और रिपेयर होते हैं, ठीक है। लैप्रोस्कोपिक, आजकल जो लैप्रोस्कोपिक हम लोग बहुत प्रेफर करते हैं, लैप्रोस्कोपिक हम लोग बहुत करते हैं, लैप कर दो, ठीक है। 2 तरीके के लैप होते हैं, TEP, TAPP। क्या होता है भाई, अब समझना है ना भाई, ऐसा नहीं समझेंगे, समझे। तो टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में क्या करते हैं, ये प्रेफर करते हैं बाय एक्सपीरियंस सर्जन, इसको प्रेफर करते हैं एक्सपीरियंस सर्जन, ठीक है ना। एडवांटेज क्या होता है इसका, लेस रिस्क ऑफ बाउल इंजरी एंड एडेशन, ठीक है ना। और डिसएडवांटेज क्या होता है, स्मॉल वर्किंग स्पेस। TEP में क्या होता है, देखो टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में एडवांस मतलब कि जो मतलब कि क्या कहते हैं एक्सपीरियंस सर्जन होते हैं वो कर सकते हैं। डिक्रीज रिस्क ऑफ बावल इंजरी और एडेशंस की रिस्क कम होते हैं, और स्मॉल लेकिन वर्किंग स्पेस स्मॉल होता है। TEPP में क्या होता है, ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल। TAPP, ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल, इसमें क्या होता है, प्रिफर्ड बाय बिगनर्स, ह्यूज वर्किंग स्पेस होता है, लेकिन यहाँ पे एडेशन फॉर्मेशन और बावल इंजरी का चांसेस ज़्यादा होता है। अर्ली रिपेयर, नो स्कार विजिबल, इसमें अर्ली रिपेयर हो जाता है और कोई स्कार नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो ये बात रही आपकी इनग्वाइनल हर्निया के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आता है, ठीक है ना। आई होप और मैंने कोशिश किया अपना बेस्ट करने का, ठीक है ना। बाकी इसके नोट्स आप लिख लो, अगर नहीं भी समझ में आया इसके नोट्स लिख लो आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम का और आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।